मैया सम्मान यात्रा के तीसरे चरण में जब तमाड़ पहुंचे हैं तो धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उलीहातू में उन्हें प्रणाम करके उनकी क्रांतिकारी शक्ति की ताकत लेके आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। आप सब जानते हैं कि यह मैया सम्मान यात्रा विभाग की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी के नेतृत्व में चल रहा है और साथ ही साथ हम दो महिलाओं को, आपने पहले कल्पना सोरेन जी को, माननीय विधायक गांडे को सुना, उनको और मुझे मौका मिला कि झारखंड के हर कोने में जाकर अपनी बहनों से अपनी बातों को कर सके। बहुत विस्तार से यहाँ आपके अपने विधायक भाई विकास मुंडा जी ने आप लोगों को सारे सरकार की सारी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया और महिलाओं के लिए क्या सोच हम लोगों के मुख्यमंत्री जी के लिए है, उसको कैसे मुख्यमंत्री जी उसको सशक्त करना चाहते हैं, उसके बारे में आदरणीय कल्पना सोरेन जी ने कहा। मैं सभी बातों को नहीं दोहराऊंगी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला खुद के लिए भी खड़ी हो जाए तो इस समाज में बहुत बहुत बड़े बदलाव होते हैं। लेकिन झारखंड में तो इस बार इस राज्य के मुख्यमंत्री हम बहनों के साथ खड़े हो गए और आप देख रहे हैं कि 2 महीने के अंदर हमारी जो आधी आबादी है उसको किस तरीके से आर्थिक रूप से सशक्त और जागरूक करने का प्रयास अपने राज्य में हुआ। महिला बाल विकास विभाग से मैं कह सकती हूँ हजारों करोड़ का बजट आदरणीय बेबी देवी जी ने महिलाओं के लिए रखा और अब तो मुझे लगता है दूसरे किश्त के बाद तीसरे किश्त की आने की भी तैयारी हो गई। इस तीसरे किश्त की तैयारी तो हम लोगों ने तो देने के बाद आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए पहुंचे, लेकिन आज से झारखंड में एक और योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये वैसा ही योजना है, आपके खाते में 15 लाख आएंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिल जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार कम हो जाएगा। ऐसी ही एक योजना, फर्जी योजना, मुझे दुख होता है बोलते हुए कि मां के नाम पर एक फर्जी योजना लेकर के भाजपा आज से गली मोहल्लों में घूमना शुरू करेगी। भाजपा के कार्यकर्ता आपके घर पर आएंगे और गोगो योजना का फॉर्म भरवाएंगे। गोगो योजना के प्रति अगर भाजपा जरा भी ईमानदार है तो जब पिछले दिनों इस राज्य में दोबारा से जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने क्यों नहीं पूरे देश की महिलाओं के लिए मां सम्मान योजना की घोषणा की? कौन उन्हें रोक रहा है कि जहां चुनाव है वहीं आप 2100 रुपए देने की बात करें, हरियाणा में जाएं तो गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात करें, जम्मू कश्मीर जाएं तो ईद में 2 सिलेंडर फ्री देने की बात करें और वहां की महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात करें। ये भेदभाव किस वजह से है? क्यों राजस्थान में सिर्फ 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा है जहां भाजपा की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है? और केंद्र अगर गंभीर है हम लोग की महिलाओं के बारे में तो क्यों नहीं वो सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण कर देते हैं? क्यों नहीं उन्होंने 2024 में हम महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया? क्यों नहीं उनकी राजनीतिक सशक्तिकरण करी ताकि महिलाओं की जब बात करनी हो तो महिलाएं सदन के अंदर
और सड़कों पर पूरी ताकत से बात कर सकें। अगर भाजपा और इस राज्य में बहुत केंद्रीय लोग घूम रहे हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, कहीं से कोई केंद्रीय मंत्री, वो जितने आ रहे हैं, मैं कहना चाहती हूं, अगर जरा ईमानदारी है और आप लोग महिलाओं के प्रति, आदिवासियों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, यहाँ के पिछड़े वर्ग के प्रति अगर गंभीर है तो उन्हें उनका आरक्षण दीजिए। उन्हें जो भी योजना है वो एक समान से दीजिए। यूपीए 1 की सरकार रही, यूपीए 2 की सरकार रही, हम लोगों के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो सिर्फ योजनाएं नहीं, अधिकार दिया आपको, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। आज मोदी जी कहते हैं हम फ्री राशन बांट रहे हैं। मैं आप बहनों को बताना चाहती हूं, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी, तो 30 रुपए का चावल 29 रुपए उस पर सब्सिडी देकर हम लोग 1 रुपए प्रति किलो चावल गरीबों के पास पहुंचा रहे थे। मोदी जी आए, 1 रुपए माफ किया और बताने लगे कि हमने फ्री चावल बांटा है। 29 रुपए माफ करने वाला ज्यादा बड़ा है या ज्यादा जनता के बारे में सोचने वाला है, या जो 1 रुपए माफ करके अपनी वाहवाही कराने में लगे हैं वो बड़ा है। मैं महिलाओं से कहूंगी, हम लोगों की भावनाओं से खेलकर, हमारी धार्मिक आस्था से कभी खेलकर, कभी हमारे बच्चों के बारे में बता करके, कभी हमें माँ बता करके, हमारी भावनाओं से 10 साल से जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो हमारे साथ अन्याय कर रही है। हम लोगों को सजग होना है। और ये जब भाजपा के कार्यकर्ता 2100 रुपए का फॉर्म भराने आए तो उन्हें आप पीछे घर के बाहर से ही चलता करें, वो बहरूपी हैं, आपको बहलाने फुसलाने आए हैं। उनसे पूछिएगा कि अगर आपको महिलाओं की चिंता है तो आखिर जब यहाँ 17 साल डबल इंजन की सरकार रही, एक समय तो ऐसा भी था कि 5 साल लगातार केंद्र में भी भाजपा थी और राज्य में भी, तब महिलाओं के बारे में चिंता नहीं हुई। तब यहाँ की माँ के बारे में, जिनको आज गोगो योजना से जोड़ना चाहते हैं, तब महिलाओं की चिंता नहीं हुई। पिछड़े वर्गों का आरक्षण कम कर दिया। महिलाओं को किसी प्रकार का आरक्षण देने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है, सिर्फ टालने की नीति अपना रही है। 2029 में भी महिलाओं को आरक्षण मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर महिलाओं के बारे में कभी किसी ने काम किया है तो महागठबंधन की सरकारों ने किया है, कांग्रेस की सरकारों ने किया है। दलित आदिवासियों के लिए अगर कानून बनाकर उनके हितों की रक्षा करने का किसी ने काम किया तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया। पंचायती राज में आरक्षण की बात करके आज मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड है, उन बहनों को राजनीतिक तौर पे सशक्त करने का काम किया तो यूपीए 1 और 2 की सरकारों ने किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम देकर महिलाओं को घर का मुखिया बनाने का पहला काम उन राशन कार्डों में के माध्यम से किया गया जहां पर परिवार की जो सबसे बड़ी महिला होती थी उसके नाम से राशन कार्ड आने का काम किया। सिर्फ योजनाओं का नाम बदलकर और झूठे वादे करके मोदी जी ने हम लोगों को बहुत बरगला लिया। अब हम लोग ये नहीं मानने को तैयार हैं। आने वाले समय में चुनाव है, अभी 2 राज्य, आज हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी कांग्रेस पूरी बहुमत से आएगी और जम्मू कश्मीर में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जनवरी में संभावना तो चुनाव तो असल में जनवरी तक पूरा होना चाहिए था, लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में भी इस राज्य में अगर चुनाव करा दिए गए तो हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बनेंगे और इस देश का प्रधानमंत्री, आप जान लीजिए, इन राज्यों में जैसे ही कांग्रेस और महागठबंधन की सरकारें बनेंगी, इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने का काम करेंगे, जिन्होंने किसानों की हितों की रक्षा की है, जिन्होंने आदिवासियों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। आपने देखा राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे, उसी वक्त षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का प्रयास करके बीजेपी ने जेल में डाला। लेकिन अगर कोई भाई सबसे पहले अगर कल्पना सोरेन जी से उनके घर मिलने पहुंचा था तो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी थे।
मैं आप लोगों से, खास करके बहनों से आग्रह करना चाहती हूं कि बहुत हम लोगों को बरगलाया गया, बहुत बेवकूफ बनाया गया। अब हम ये अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे और हम अपने लिए खड़े होंगे, हम अपनी बहनों के लिए खड़े होंगे और इस राज्य में, इस देश में ऐसी सरकारें होंगी जहां महिलाओं की भी हिस्सेदारी बराबरी की होगी।